हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो हम शेल्टर टॉपिक पे करने वाले हैं। इससे पहले कल हमने फूड टॉपिक को किस तरीके से हम डेमो में प्रेजेंट करें वो हमने देखा था। होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज वीडियो है शेल्टर का कि शेल्टर के टॉपिक को हम किस तरीके से डेमो में प्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को। Hello dear students, how are you all? Good, very good. Okay, ma'am is also good. So students, you know what we are going to learn today? No? Okay, I'll tell you. So students, मैं आप लोगों से एक पहेली पूछूंगी और आपको उसका आंसर करना है। आप रेडी हो? ओके, तो बताओ। मुझको लगता प्यारा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, धूप छाँव से मुझे बचाता, थक कर आराम यहीं पर आता। तो बताओ कौन? बताओ बताओ जल्दी। वेरी गुड श्रुति। श्रुति ने कहा घर। तो क्या है इसका आंसर? घर, शेल्टर, हाउस, जो कि क्या है, हमको बहुत आराम देता है। हम जब भी कभी धूप में से आते हैं थक कर या फिर बहुत गर्मी होती है बाहर, तो हमको घर पे आके हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो हमको घर पे ही आराम आता है ना। तो हमारा घर क्या है? सबसे सुंदर सबसे न्यारा है, जो हमको धूप से, छाँव से, बारिश से, आंधी से, सबसे हमको बचाता है और हमको थक कर भी आराम यहीं पर आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है शेल्टर। ओके, तो आप अब बोर्ड पे अपना टॉपिक डाल देंगे, शेल्टर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि शेल्टर की हमको ज़रूरत है या नहीं। जैसे श्रुति ने बोला मेरा घर, तो हमको घर की ज़रूरत है या नहीं? हम बिना घर के भी तो रह सकते हैं। नहीं रह सकते? क्यों भाई रोहन, क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, मतलब अगर आंधी आएगी तो हमको मतलब उड़ा के ले जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, ऐसा है। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है। अगर बारिश आएगी तो हम गीले हो जाएंगे, आंधी आएगी तो हम कहाँ जाएंगे अगर हमारा घर ही नहीं होगा? सही बात है ना। धूप होती है, हम आराम से अपने घर में सो जाते हैं। बारिश होती है तो हम घर में बैठ के पकौड़े खाते हैं, बारिश का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर घर ही नहीं होगा तो हम सब ये कैसे करेंगे? इसीलिए घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पास तो घर है, हमारे पास तो शेल्टर है, लेकिन क्या एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है? होती है। आपने कभी किसी एनिमल के लिए शेल्टर बनाया है? वेरी गुड रोहन। रोहन ने बनाया है एनिमल्स के लिए शेल्टर। किस एनिमल के लिए शेल्टर बनाया है रोहन? डॉग के लिए। वेरी गुड। और श्रुति, आपने कैट के लिए। वेरी गुड। और किसी एनिमल का आपने शेल्टर देखा है? काऊ का शेल्टर देखा है, शेड में रहती है। वेरी गुड। तो इसी तरीके से जैसे हमारा शेल्टर होता है ना, इसी तरीके से एनिमल्स का भी शेल्टर होता है। और कभी भी आप किसी भी एनिमल को परेशानी में देखते हो, आपको लगता है कि वो परेशान है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर क्या है, वो परेशान इधर उधर घूम रहा है, उसे शेल्टर की ज़रूरत है। जैसे वो गीला हो रहा है ना, बाहर बारिश हो रही है, वो गीला हो रहा है, अगर वो आपके घर के पास आके बैठ जाता है थोड़ी देर, तो कभी भी तुमको भगाना नहीं है उसे। ठीक है, थोड़ी देर जब बारिश रुक जाएगी तो वो चला जाएगा, है ना। और अगर आप बना सकते हो शेल्टर, जैसे कि कभी कभी आपने पपीज़ देखे छोटे छोटे डॉगी के, उसके लिए आपने शेल्टर बनाया है। हाँ, तो उन लोगों के लिए आपने शेल्टर बनाया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से क्या है, हमारे हमारे साथ साथ एनिमल्स को भी क्या है, शेल्टर की ज़रूरत होती है और हमको हर एक एनिमल की हेल्प करनी चाहिए। ओके, अब आप एक बात बताओ, आपने एनिमल के शेल्टर की भी बात कर ली, हमारे शेल्टर की भी बात कर ली, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे पुअर लोग भी देखे होंगे जिनके पास शेल्टर नहीं होता, है ना। वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे घरों में रहते हैं, है ना। मतलब जगह जगह पे लेट जाते हैं, आपने देखा है ऐसा? हाँ, तो उन लोगों के पास शेल्टर नहीं होता। तो आप क्या करते हो? आप मजाक तो नहीं उड़ाते ऐसे लोगों का कि अरे इनके पास तो घर नहीं है? नहीं ना। हाँ, अच्छा, आपने हमारे शेल्टर की तो बात कर ली। अच्छा, एक बात बताओ, एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है या नहीं? होती है। अच्छा, रोहन कह रहे हैं होती है। तो आपने कभी किसी एनिमल के लिए शेल्टर बनाया है? बनाया है? किसके लिए? डॉगी के लिए। वेरी गुड रोहन। रोहन के लिए क्लैपिंग हो जाए। रोहन ने डॉगी के लिए शेल्टर बनाया है। और किसी ने शेल्टर बनाया है? वेरी गुड श्रुति। श्रुति के लिए भी क्लैपिंग हो। श्रुति ने भी कैट के लिए शेल्टर बनाया है। और आपने किसका शेल्टर देखा है? काऊ का शेल्टर देखा है। वेरी गुड। तो आप सभी ने एनिमल्स के भी शेल्टर देखे हैं। तो हम कह सकते हैं ना इस बात से कि एनिमल्स को भी हमारी तरह शेल्टर की ज़रूरत होती है।
और अगर कभी भी आप किसी एनिमल को परेशानी में देखते हो तो आपको हमेशा उस एनिमल की हेल्प करनी है ना। कभी भी उसे मारना नहीं है, कभी भी उसे टीस नहीं करना है। कभी कभी बारिश होती है बाहर तो आपके घर के पास आके कोई डॉगी बैठ जाता है, तो आप उसे भगाना नहीं है। जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो वो चला जाएगा, है ना। इसलिए आपको हर एक एनिमल की हेल्प करनी है। अच्छा चलो, हमने ये तो देख लिया कि शेल्टर हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके चलिए, अब मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ। आप लोगों ने शेल्टर तो देखे हैं सबके भाई, है ना। तो अब मैं एक एक्टिविटी कराती हूँ। अब एक एक बच्चा बोर्ड पे आएगा जिसका मैं नाम लूँगी और वो मैच करके जाएगा जिस एनिमल को मैं उसके हाउस से मैच करवाऊँगी। ओके, सबसे पहले आएंगी श्रुति। श्रुति खड़ी हो जाओ और बोर्ड पे आके बताओ कि फ्रॉग का घर कौन सा है इसमें से। सो श्रुति ने किया है पॉन्ड। वेरी गुड श्रुति। ओके, तो श्रुति ने फ्रॉग का बताया है पॉन्ड घर होता है। अब नेक्स्ट रोहन, आप खड़े होके आ जाओ। चिड़िया का कौन सा घर है इनमें से? नेस्ट। वेरी गुड रोहन। ओके, नेक्स्ट है शुभम की बारी। शुभम आप आओ। हैन का शेल्टर कौन सा है? कूप। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आएंगी पलक। पलक आप आओ। काऊ और हॉर्स का शेल्टर कौन सा है? शेड। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है पिग का शेल्टर कौन सा है? नहीं पता किसी को भी पिग का शेल्टर? तो पिग का शेल्टर होता है पिग्स्टी। क्या होता है? पिग्स्टी। ओके, नेक्स्ट डॉग का शेल्टर कौन सा होता है? आर्यन आप आओ। डॉग का शेल्टर कौन सा है? कैनल। वेरी गुड। तो डॉग का शेल्टर है कैनल। तो हमने देख लिया कि ये क्या है, एनिमल्स के भी शेल्टर होते हैं और हमने सभी शेल्टर्स के नेम रिवाइज कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि एक घर को बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर मुझे एक शेल्टर बनाना है, अपने लिए घर बनाना है, तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप बताओ मुझे। ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वेरी गुड श्रुति। और सीमेंट की, अच्छा रोहन कह रहे हैं सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अंबुजा सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो रोहन कह रहे हैं कि मैम अंबुजा सीमेंट ज़रूर लीजिएगा क्योंकि उससे क्या है, घर मजबूती से बनता है। वेरी गुड। अच्छा, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आयरन रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। वेरी गुड। और स्टील की, स्टोन्स की। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे? टाइल्स की पड़ेगी। अच्छा, और ग्लासेस की पड़ेगी। ओके गुड। मतलब आपको तो पता है कि घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं जब भी बनाऊँगी ना, मेरा घर जब भी बनेगा, तो मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूँगी। ओके, अच्छा चलिए, अब हम देखते हैं कि आपने मुझे बताया कि हमको घर बनाने के लिए इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देख भी लेते हैं कि घर कितने टाइप के होते हैं, है ना। चलिए, तो हम देखते हैं टाइप ऑफ हाउसेस। तो एक होते हैं टेम्परेरी हाउसेस और एक होते हैं परमानेंट हाउसेस। ठीक है, परमानेंट हाउसेस कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अभी आपने बताया कि मैम अगर आपको घर बनाना हो तो आप ब्रिक्स से बनाना, अंबुजा सीमेंट से बनाना। रोहन ने कहा मैम अंबुजा सीमेंट से बनाना क्योंकि वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो जो जल्दी नहीं टूटेगा वो कौन सा घर होता है? वो होता है पक्का हाउस। क्या होता है? पक्का हाउस या परमानेंट हाउस। ठीक है, जो कि ईजिली नहीं टूटता। और वो बनता किस किस से है? ब्रिक्स से, सीमेंट से, है ना। जैसे कि हमारे हाउस हो गए, जैसे आपका हाउस हो गया, मेरा हाउस हो गया, वो किससे बना है? ब्रिक्स से बना है। एक होते हैं टेम्परेरी हाउसेस जिनको हम बोलते हैं कच्चा हाउसेस। ठीक है, ये हाउसेस क्या होते हैं? आपके मड से, मतलब मिट्टी से, भूसे से, है ना, या फिर बैम्बू से, लकड़ियों से बनते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? कच्चे हाउस होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ये ईजिली टूट जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कच्चा हाउस या टेम्परेरी हाउस। और जो हमारे अंबुजा सीमेंट से बनते हैं वो होते हैं हमारे पक्का हाउस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आर यू एक्साइटेड टू लिसन द स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स? आज मैं आपको 4 फ्रेंड्स की कहानी भी सुनाने वाली हूँ, जो कि पता है दूर दूर से आए थे, एक साथ एक कैंप पे गए थे श्रीनगर घूमने। उनकी मैं कहानी सुनाने वाली हूँ। आप लोग रेडी हो? ओके चलो, तो ये 4 फ्रेंड्स थे। ठीक है, दिख रहे हैं आपको 4 के 4 फ्रेंड्स? ये 4 फ्रेंड्स थे। ओके, अब ये 4 फ्रेंड्स क्या होते हैं, इनके नाम भी तो पहले पता कर लो क्या क्या नाम है। तो एक का नाम है चमेली, कांसीराम, भूपेन और अनुज। ये 4 फ्रेंड्स होते हैं। ये स्कूल ट्रिप पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? श्रीनगर। श्रीनगर जाती है इनकी स्कूल ट्रिप।
अब क्या है, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। पहुँच के जब ये थक जाते हैं, तो जैसे कि श्रुति ने बताया था कि जब हम थक जाते हैं तो हमको क्या अच्छा लगता है, अपना घर अच्छा लगता है ना। तो भाई अब तो ये श्रीनगर गए हैं, तो इनके पास तो अपना घर नहीं है। अब नहीं है तो टेम्परेरी घर, मतलब कच्चा हाउस तो बनाना पड़ेगा ना कि उसमें बैठ सकें, वरना तो कैसे धूप छाँव में कैसे रात को सोएंगे कहाँ पे, है ना। तो इन्होंने एक घर बनाया, ठीक है, टेम्परेरी घर बनाया, जिसको हम बोलते हैं टेंट। क्या बोलते हैं? टेंट। टेंट कुछ हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। इन्होंने ये कपड़े का टेंट क्या है बनाया, ठीक है, कपड़े का टेंट लगा लिया और इसके अंदर बैठ गए। अब इन्होंने रात भर वहीं आराम किया, ठीक है। अब क्या होता है, सुबह होती है जैसे ही, तो फिर ये क्या है, एक साथ बैठते हैं सुबह सुबह उठ के। रात को तो थक गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं की, सो गए थे, लेकिन सुबह उठे ना तो एक साथ बैठे, है ना, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो इन्होंने एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ। तो सबसे पहले पता है भूपेन बोलता है कि मैं ना आसाम से आया हूँ, मतलब मैं आसाम में रहता हूँ और मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस वजह से ना जो मेरे यहाँ घर हैं वो ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। और पता है किससे बनाए जाते हैं? तो वो जो स्ट्रॉन्ग बैम्बूज होते हैं ना, उनके ऊपर बनाए जाते हैं। और जो हमारे घर होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना, इस तरीके के घर होते हैं जो कि ज़मीन से ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और लकड़ी के होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया भूपेन कहाँ थे, आसाम में। और आसाम में कैसे घर होते हैं? तो ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे घर होते हैं और लकड़ी के घर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चमेली। अब चमेली बोलती है कि मैं तो मनाली से आई हूँ और मेरे यहाँ भी पता है बहुत बारिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो हम लोग धूप में बैठना बहुत पसंद करते हैं। और जो हमारे घर होते हैं ना, वो पत्थर के और लकड़ी के बने होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके के होते हैं, लकड़ी के और पत्थर के होते हैं। फिर जब कांसीराम जो होता है वो बोलता है कि मैं राजस्थान से आया हूँ और मेरे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे घर क्या है, मिट्टी के बने हुए होते हैं, जिनकी जो वॉल्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जो कि क्या है, हमारी जो गर्मी है ना उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और जो रूफ़ होती है ना, वो हमारी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं ना, बुशेज़ होती हैं, उनसे बनी हुई होती हैं। फिर अनुज बताता है, अनुज बोलता है कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ और मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, वो अपनी फ़ोटो दिखाता है दिल्ली की। तो कांसीराम उसे देख के बोलता है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इसमें आप लोग ऊपर कैसे जाते होगे? तो आप सभी जानते हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम ऊपर कैसे जाते हैं? लिफ्ट से जाते हैं। वेरी गुड रोहन। तो रोहन ने बताया कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या है, लिफ्ट से जाते हैं। तो अनुज ने बताया कि हमारे यहाँ इसी तरीके की बिल्डिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ जगह बहुत कम है। तो क्या है, फ्लैट्स बने हुए हैं जिनमें क्या है, लिफ्ट लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। और पता है दिल्ली में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, वो फुटपाथ पे सोते हैं, है ना। आप लोगों ने भी तो ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, उनके पास शेल्टर नहीं होता, तो वो रोड पे सो जाते हैं। तो दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा अनुज ने बताया। तो आप एक बात बताओ मुझे कि जब भी आप ऐसे किसी पर्सन को देखते हो जो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, तो आप क्या करते हो? हेल्प करते हो या उसे टीज़ करते हो? हेल्प करते हो। वेरी गुड। तो हमेशा हमको क्या है, पुअर पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उन्हें टीज़ करना चाहिए। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो टीज़ भी नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आपको चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। ओके, आप याद रखोगे ना मेरी बात? वेरी गुड। ओके, अब क्या है नेक्स्ट। तो शाम को उनके सर ने कहा चलिए अब हम घूमने चलते हैं। तो वो श्रीनगर ही तो घूमने गए थे, तो वो शाम को जाते हैं डल लेक के पास। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में है। तो वहाँ पे जाके जैसे ही वो डल लेक को देखते हैं, उसके अंदर वो देखते हैं हाउस बोट, और क्या देखते हैं, शिकारा। शिकारा वहाँ की एक बोट है जो कि पता है लकड़ी की बनी हुई होती है। तो वहाँ पे वो सब क्या है, उसकी सवारी करते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको, है ना। और वो अपने सर से पूछते हैं, सर ये हाउस बोट क्या होती है, और ये जिसमें के अंदर हम बैठे हैं ये क्या है? तो उसके सर बताते हैं कि बेटा ये क्या है, शिकारा है, जो कि श्रीनगर में क्या है, बहुत फेमस है इसकी राइड करना, है ना, जिसके अंदर हम राइड कर रहे हैं। और ये क्या है, लकड़ी की बनी हुई होती है और बहुत सारी साइजेस में और शेप में होती है ना। और जो डोंगा होती है, मतलब जो हाउस बोट होती है जिसको हम डोंगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये इस तरीके से बनाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ हमारी रहती हैं श्रीनगर में। तो बच्चों को पता चला कि अच्छा शिकारा होती है जिसको हम क्या है
ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वुडन बनी हुई होती है। और जो डोंगा होती है वो एक तरह की हाउस बोट है जिसके अंदर श्रीनगर की काफ़ी सारी फैमिलीज़ रहती हैं। ओके, फिर उन्होंने डल लेक को देखा, उन्हें बहुत मज़ा आया। ठीक है, और उन्होंने चार चिनारी क्या है, जो उन्होंने चार चिनारी भी देखी जो कि ब्लू माउंटेन से घिरा हुआ था। नेक्स्ट आप बोर्ड पे एक्टिविटी के लिए एक साइड हाउसेस बना सकती हैं और नेक्स्ट उनके सामने उनके नाम लिख सकती हैं जिससे कि बच्चों को आप मैच करवा सकते हैं बुला बुलाकर। तो इस तरीके से आप बोर्ड पे बना दीजिएगा, है ना। और इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है कि हम एक्टिविटी करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो मैंने आपको एक एक्टिविटी के लिए ये बनाया है। ओके, अब मैं आपको एक एक करके आना है और जो हाउस, जिस हाउस का नाम जो लिख रहा है सामने, उस हाउस को मैच करना है उस हाउस से। ओके, सो सबसे पहले कौन आएगा? रोहन आएंगे। ओके रोहन आ जाओ। तो आपको जो पहला वाला हाउस है वो क्या है? इग्लू है। वेरी गुड, मैच कर दो इग्लू को। आप जानते हो इग्लू क्या होता है? अभी हमने बहुत सारे हाउसेस देखे, है ना। असम में कैसे हाउसेस थे, ऊंचे ऊंचे हाउसेस थे। मनाली में स्टोन्स के बने हुए थे हाउसेस। राजस्थान में कैसे थे, मड के हाउसेस थे। न्यू दिल्ली में कैसे थे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। अभी इग्लू कौन सा हाउस है? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंड, वहाँ पे लोग पता है इग्लू के अंदर रहते हैं। और जो लोग इग्लू के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्किमोज बोलते हैं। ओके, अब ये जो इग्लू वाले जो हाउसेस होते हैं ये बर्फ़ के बने हुए होते हैं, बर्फ़ के ब्लॉक्स के बने हुए होते हैं। इसके अंदर क्या है, जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है, मतलब ये अंदर से क्या है, गर्म होते हैं। और जो इसके अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्किमोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट कौन सा हाउस है ये? आप आइए शिवानी, आप बताइए कौन सा हाउस है? तो ये है हाउस बोट। वेरी गुड शिवानी। नेक्स्ट शुभम आप आओ, ये कौन सा हाउस है, थर्ड वाला? तो ये है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा है? जब ये सारे फ्रेंड्स श्रीनगर पहुँचे थे तो उन्होंने क्या बनाया था? टेंट बनाया था। वेरी गुड। और नेक्स्ट कौन सा हाउस है, लास्ट वाला? ये क्या है? हट। क्या है? हट। वेरी गुड। ओके, तो आज आपने देखा शेल्टर के बारे में, आपको पता चला। तो अब आपको समझ आ गया सब कुछ शेल्टर के बारे में, कौन कौन से टाइप के घर होते हैं। आज हमने कितने सारे टाइप के घर के बारे में बात की। ओके, सो इस तरीके से आप अपने जो शेल्टर टॉपिक है उसको बता सकते हैं, डेमो दे सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।